ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आइए आज बात करेंगे शिव साधना की। और शिव साधना में भी महादेव का जो महाकाल का रूप है उसकी हम बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं और वो उनसे मुक्ति चाहते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको मुक्तियाँ नहीं मिलती, उनकी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिलती। तो ये एक साधना ऐसी है कि इसको वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, पूरे साल में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सावन का समय है ये बहुत उपयुक्त समय है इस साधना के लिए। और ये सावन इस बार 2024 में शुरू होगा 22 जुलाई से। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के बाद सावन शुरू हो जाएगा। तो एक महीने की ये साधना रहेगी और इसके कुछ नियम रहेंगे और निश्चित ही इस साधना से आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। और जो आप चाहते हैं जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार, तो वो सब भी आपको मिलेगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक महीने में आपको शिव साक्षात्कार हो जाएगा, लेकिन उसकी तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसे मैं कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम की यात्रा। तो ये बहुत अद्भुत साधना होने वाली है और अभी समय है लगभग 1.25 महीना अभी शेष है। तो इस साधना में जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो अपने नाम लिखवा देंगे। और इस साधना का नियम ये रहेगा कि इस साधना में आपको सिद्ध माला की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये साधना सिद्ध मंत्रों की साधना है। तो इसको सिद्ध माला के साथ ही करना है और साथ ही साथ इसमें आपको एक रक्षा कवच की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारी शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और वो आकर्षित होने का कारण ये है कि वो अपनी मुक्ति चाहती हैं और उनके पास अब शरीर नहीं है। शरीर में रहते रहते हम साधना कर सकते हैं, शरीर छूटने के बाद फिर हम साधना नहीं कर पाते। तो ये जो आत्माएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं हैं इस ब्रह्मांड में, तो ये उस साधक के आसपास आ जाती हैं जो साधना में लीन रहते हैं। तो आपको कोई भी ऐसी आत्मा, क्योंकि स्वभाव के अनुरूप ये जो बुरी आत्माएं हैं वो कुछ नुकसान पहुंचा सकती हैं, और जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, वो आपको सहयोग करेंगी इस साधना में। तो इसके लिए एक रक्षा कवच भी आवश्यक है। ये रक्षा कवच भी सिद्ध होता है और जो जाप माला है ये भी सिद्ध होती है। बहुत सारे लोग इस साधना को करते हैं, रेगुलर उनकी साधना चलती है, तो उन लोगों के पास तो ये सिद्ध माला है। लेकिन जो नए साधक हैं या जिनके पास ये सिद्ध माला नहीं है, वो इसको अभी प्राप्त कर सकते हैं, समय है। और जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा का एक महत्व है हमारे जीवन में। बहुत सारे देवी देवताओं की हम पूजा अर्चना करते हैं, जप तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। बहुत लोगों को इसके लाभ भी मिलते हैं और बहुत लोगों को लाभ नहीं भी मिलते। तो मेरा तो इतना सा निवेदन है कि जब तक महादेव का आशीर्वाद नहीं होता तब तक साधना में हमें पूर्ण सफलता नहीं मिलती। तो पूर्ण सफलता के लिए महादेव का आशीर्वाद जरूरी है। फिर आप किसी भी देवी देवता की या किसी भी शक्ति की आराधना करें, पूजा करें, उसमें निश्चित आपको सफलता मिलती है। देवों के देव महादेव, इसीलिए उनको कहा गया है कि किसी भी पूजा पाठ से, किसी भी साधना से
पहले यानी कि शुरू करने से पहले अगर महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही आपको सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलताएं मिलती हैं, और जो भी देवी देवताओं की आप साधना करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती है, उसमें सिद्धियां आपको मिलती हैं। तो ये बहुत ही सुंदर साधना है, बहुत ही अद्भुत साधना है, बहुत सरल साधना है और बहुत लाभकारी साधना है। इसके रिजल्ट तो बहुत ही अद्भुत है। आप साधना करते करते देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में घटेंगे इस साधना के दौरान कि आप फिर छोड़ नहीं पाएंगे इस साधना को। या मैं कहूँ कि महादेव को फिर सदैव आप स्मरण रखेंगे, महादेव को कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे और आध्यात्मिक पथ पे आप एक सफल साधक बनेंगे। और जो भी आपको सिद्धियां चाहिए, जो भी सांसारिक आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सब आपको सिद्धि प्राप्त होगी, सब आपको सफलता प्राप्त होगी, सब आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। और जो भी आपके जीवन में दुख है, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे भी निश्चित ही आपको मुक्ति मिलेगी। भयानक से भयानक बीमारियों से भी लोगों को मुक्त होते हुए मैंने देखा है शिव साधना से। तो शिव साधना ही सिद्ध साधना है और सिद्धों का आशीर्वाद, देव शक्तियों का आशीर्वाद सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है इस साधना को करने के बाद। और ये अवसर आपको सावन में मिलता है, साल में एक बार ये अवसर मिलता है, तो इसको चूकना नहीं है। और अगर कुछ लोग सिद्धमाला ना भी ले सकें क्योंकि उसकी कुछ दक्षिणा है, कुछ उसका आपको सेवा देनी होती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो असमर्थ होंगे, तो उनको भी मैं साधना बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए साधना नहीं है, तो उनको भी साधना बताऊंगा और निश्चित ही उनके जीवन के भी जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे सबका जीवन अग्रसर होगा। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए बहुत बहुत आपका आह्वान करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।